देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप इसका देखिए, इसमें आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वॉट 120 वोल्ट। यानी जो पहला वाला बल्ब आपका दिया हुआ है वो 100 वॉट 120 वोल्ट का है, और दूसरा वाला जो बल्ब है वो 10 वॉट और 120 वोल्ट का है। जबकि वो कैसे कनेक्ट है, अक्रॉस, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट, वो 120 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। और सोर्स इन सीरीज, कैसे सीरीज में। अच्छा, बैटरी और सेल तो आप जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी, जिसमें एक ही सेल लगा हो वो सेल है, जिसमें दो सेल एक साथ लगा दिया जाए वो आपकी बैटरी हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा, वो हमको यहां पर अभी देखिए हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले यहां पर सॉल्व लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व लगाएंगे। टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वॉट 120 वोल्ट, दैट इज पी ए इज इक्वल टू 100 वॉट एंड वी ए इज इक्वल टू 120 वोल्ट। देखिए 120 वोल्ट दोनों में सेम है, तो हम वी ए नहीं लिखते, सिर्फ वी लिख देते हैं, है ना। सेकेंड थिंग क्या है आपकी, पी बी इज इक्वल टू 10 वॉट, कितना है, दूसरा कितना दिया हुआ है, पावर 10 वॉट का दिया है। देखिए एग्जाम में जब भी कभी भी आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले जो चीजें गिवन दैट है उस चीजों को कॉपी में आप सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। ऐसे एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो कॉपी को सही से चेक करता है, इससे आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक बताता रहूंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज कितना रहेगा, सेम वोल्टेज है 120 वोल्ट, क्योंकि उन्होंने बता दिया है ना, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें P और V का हमको रिलेशन दिया है, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में कई एक रिलेशंस पढ़े थे, है ना, उसमें से एक रिलेशंस को हम यूज करते हैं। देखिए पावर और वोल्टेज आपको दिया हुआ है ना, तो पावर और वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम इसका रिलेशन यूज करें, अगर हम आर ए की वैल्यू निकालें, तो आर ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको कितना दिया हुआ है, वोल्टेज 120 और पावर 100 वॉट। तो हम, हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया है, वोल्टेज हमारा कितना दिया है, 120 इंटू 120 अपॉन 100, दैट इज कैंसिल आउट टू ईच अदर, कितना आ गया, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 144 ओम्स, दैट इज आर ए। आर ए हमारा कितना आ गया, 144 ओम्स, ठीक है। सेकेंड हम आर बी निकालते हैं, आर बी इज इक्वल टू सिमिलरली वी स्क्वायर अपॉन पी। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पावर यूज किया है वो पी ए है, तो यहाँ पर हम जो पावर यूज करेंगे वो पी बी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो वी कितना हो जाएगा, सिमिलरली 120 इंटू 120, क्योंकि वी का स्क्वायर है ना, वी का स्क्वायर है। अच्छा, पी बी कितना दिया हुआ है 10, 0 से 0 कैंसिल, 120 इंटू 12 अगर आप करेंगे तो देखिए 12 इंटू 12 हम करेंगे तो 144 आएगा, और एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, जीरो दिया है इसलिए इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आर बी कितना आ गया, आर बी हमारा कितना आ गया, 1440 ओम, ठीक है। अच्छा, आपसे इसमें बोल रहा है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, ये किस में दिया हुआ आपका, सीरीज में दिया है। तो दोनों ही रेजिस्टेंस को आप जोड़ देंगे ना, आर ए और आर बी को हम जोड़ देंगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कितना है आपका टोटल रेजिस्टेंस, आर ए प्लस आर बी। चलिए देखिए हम इस चीज को यहां भी लिखते हैं, है ना, इस चीज को हम यहां पर आपको लिख करके दिखाते हैं। तो आर ए प्लस आर बी, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस कितना हमारा हो जाएगा,
आर ए है 144 प्लस 1440 ओम्स, दोनों को ऐड करेंगे 4 4 4 8 4 1 5 1584 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट कितना आ गया आपका 1584 ओम्स। तो हमको क्या चीज कैलकुलेट करना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हम यहां पे लिख सकते हैं आर टोटल कितना हमारा आ गया 1584 ओम्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। दैट इज वोल्टेज हमारा कितना है, वोल्टेज हमारा है 120 और रेजिस्टेंस कितना है 1584। नहीं समझ पा रहे आप लोग, समझ पा रहे? अच्छा देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या चीज मिलता है, दैट इज 4 3 12 0, 4 3 12 39, 4 9 36, 24, 4 6 24, कितना आ गया हमारे पास 30 अपॉन 396, दैट इज 3 1 3 0, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। हाँ अब आप देखिए 2 से ये कैंसिल होगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12 कितना आ गया 5 अपॉन 66 एम्पियर, 5 अपॉन 66 एम्पियर। अगर हम इसको और फर्दर आगे सॉल्व करें तो फर्दर सॉल्व करने के लिए 66 और 5 हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जूनियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये वाला डिजिट बड़ा हो जाता है ये वाले डिजिट से तो पॉइंट लगा करके 0 इंक्रीज करते हैं। फिर भी आप देखिए कोई भी काम बन नहीं रहा है, तो फिर हम एक 0 इंक्रीज करके फिर से एक 0 इंक्रीज करेंगे और अब हम देखेंगे कि ये कितनी टाइम्स हम लेकर के जा सकते हैं, इनको 7 टाइम्स लेकर के जा सकते हैं। 7 6 42 का 2 4 कैरी, 7 6 42 और 4 46, 10 minus 2 8, 9 minus 6 3, पॉइंट लगा फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको 5 टाइम्स ले जाते हैं, 6 5 30 का 0 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, कितना बचा 50। तो हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम करंट के देखें तो करंट को हम मान सकते हैं 0.075 एम्पियर। इट मींस अप्रोक्सीमेटली अगर हम इनको माने तो 0.08 एम्पियर मान सकते हैं। करंट को हम अगर हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं तो हम कितना मान सकते हैं 0.08 एम्पियर। तो हमको क्या कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, हमको हर एक बल्ब का करंट निकालना है ना। तो हमको हर एक भाई सीरीज में अगर है तो ए वाला जो है वो 100 वॉट और 120 वोल्ट का हो, पता चल गया 10 वॉट और 120 वोल्ट का हो। तो यहां से एक चीज ये पता चली कि कितने भी वॉट का बल्ब हो अगर वोल्टेज सेम आपका आ रहा है तो जो करंट होगा वो सभी में सेम होगा, लेकिन सर्किट सीरीज में होनी चाहिए। सर्किट किस में होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल करंट हमने निकाल लिया, कितना आ गया भाई 0.08 एम्पियर, है ना। वो बोल रहा है विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, कौन सा बल्ब ज्यादा पावर का होगा, है ना। तो हमको फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। ये सब देखिए डायरेक्टली मैं जो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं कई साल से एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अगर हम ईच बल्ब का निकाले, अगर हम पीए का देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 144 इसका है और इसका 1440 है। तो देखिए यहाँ पे करंट तो सेम है, सेम करंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका जो भी निकलेगा और जो दूसरे का पावर निकलेगा पीबी का, तो पीबी का तो ज्यादा होगा ना क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आपसे बोल रहा है विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, तो हम क्या लिखेंगे पी बी बल्ब आर कंज्यूम मोर पावर, बी बल्ब आर कंज्यूम मोर पावर।
देखिए मैं आपसे बताया था कि मैं लास्ट में आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, यही मेन चीज आपको बतानी थी कि जो पावर आपका दिया हुआ वो आई स्क्वायर आर तो फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि यार ए का रेजिस्टेंस 144 है और आर बी को 1440 है, तो जाहिर सी बात है इसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसी का पावर ज्यादा आएगा ना, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है ना इनसे। ठीक है, ओके। अगर इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को क्वेश्चन अराइज करना है आप हमसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। जो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आगे के लिए मैं जो भी वीडियो बनाना चाहता हूं वो आप लोग हमको सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए तो बी आपका कितना आ गया, बी बल्ब आर कंज्यूम मोर पावर। ओके, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।